हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको स्टेट बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड होता है और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम होता है, यदि आपसे गुम हो गया है, आपने कहीं लिख रखा था या आप भूल गए हैं, तो आप आसानी से इंटरनेट की मदद से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सिक्योरिटी के साथ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपका योनो नहीं चल रहा है, योनो में किसी तरह का एरर आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको, यदि आपका इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम या पासवर्ड खो गया है, तो आपको हम आसानी से प्राप्त करना बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में ऑनलाइन एसबीआई सर्च करेंगे। जैसे ही हम ऑनलाइन एसबीआई सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको इस सर्कल वाले पेज पे जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख रखा है, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपल इस लॉगिन वाले बटन पे, जो पर्सनल बैंकिंग के नीचे लिखा हुआ है सर्कल में, आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली कंटिन्यू टू लॉगिन वाले इस वाले सर्कल के बीच में जो ये ब्लू कलर की बटन दिखी है, आपको इस पर टिक करना है। आप जैसे ही इसको टिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ये इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है आपका, यहाँ पे यूज़र नेम, ये पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप, यदि आपको पता है आपका यूज़र नेम पासवर्ड, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, आप स्टेट बैंक के नए एक तरह के ग्राहक हैं या नया इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो आप इस वाले सेक्शन को भी क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर देयर हेयर एक्टिवेट लिखा हुआ है। आपको इसको क्लिक करके आप इसके आगे के जितने भी प्रोसेस को करके आप नया बना सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड। इसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक तरह के कस्टमर हैं और आप भूल चुके हैं, तो आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे फॉरगॉट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले इसमें फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड ही सेलेक्ट हो रखा होता है। आपको यहाँ पे जो डाउन एरो बना हुआ है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस वाले सेक्शन में इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, फॉरगॉट यूज़र नेम, सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाई ब्रांच, रीसेंड यूज़र आईडी थ्रू एसएमएस न्यू रजिस्ट्रेंट ओनली। ध्यान दें, इसमें यदि आप लॉगिन पासवर्ड या यूज़र नेम भूल गए हैं तो ऊपर के आप इन्हीं दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नीचे के दोनों को आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बैंक में जाने के बाद ही होता है। आपको इन नीचे वाले दोनों से मतलब नहीं है। यदि आप पासवर्ड भूले हैं तो ऊपर वाले को, इस वाले बटन को क्लिक करेंगे। ध्यान दें, यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको टिक कर देंगे, यदि आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो आप इसको टिक कर देंगे। तो आइए इन दोनों को हम बताते हैं कि इसको क्लिक करने पे क्या क्या ऑप्शन मांगता है और आपको वहाँ क्या क्या फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं फॉरगॉट यूज़र नेम पे करके कि यदि आप यूज़र नेम भूल गए हैं अपना। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग में दो ही चीज़ होती है, एक यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। तो यदि आप यूज़र नेम भूल गए हैं तो आप इसको क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि आपको आपकी पासबुक भी अपने पास रखनी है। पासबुक में आपके पास एक CIF नंबर दिया होता है। जितने भी कस्टमर होते हैं उनका अकाउंट नंबर और CIF नंबर भी SBI में होता है। तो आप अपनी पासबुक में देख करके CIF नंबर नोट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस वाले सेक्शन में क्या करेंगे, फिल कर देंगे। इस वाले सेक्शन में CIF नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पे अपनी कंट्री डाल देंगे। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आपके अकाउंट नंबर में लगा हुआ है और ये वाला कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने ATM ये पूछेगा कि आप किसके थ्रू इसमें जाना चाहते हैं। आप किसके थ्रू, हम आपको लास्ट में बता देते हैं। देखिए कि सबसे लास्ट में आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आता है कि आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसमें बताता है कि आप ATM के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर आप आपके पास आपकी बैंक डिटेल है,
या फिर आप बैंक में हैं, बैंक से OTP आपको मिल रखा है, तो आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं? तो सबसे ईजी माध्यम जो होता है वो आपका ATM माध्यम होता है। तो आप जब भी सेलेक्ट करिएगा तो ATM के साथ ही ATM KYC को ही क्लिक करिएगा। जब आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपको आपके सामने आपका ATM की डिटेल्स आ जाएंगी और उस ATM पे 16 डिजिट लिखी होंगी, जिसमें से जो बीच की डिजिट होती हैं वो ऑलरेडी हाइड होती हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जो आपका एक्टिव, मान लीजिए आपके इससे पहले बहुत सारे ATM रहे हों, तो जो इस समय एक्टिव आपका ATM है आपको उसको क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने उसमें कुछ फिल करने के लिए आएगा। मैं आगे फॉरगॉट वाले पासवर्ड में आपको वो चीज़ें बता दूंगा। फ़िलहाल इसका भी प्रोसेस सेम टू सेम है। करने के बाद आपको आपका ATM पिन डालना है। ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें आप किसी गुप्त जगह पे जाकर के, जहाँ पे कोई आपके स्क्रीन को ना देख रहा हो, वहाँ पे ही करें और अपने ATM पिन को डाल दें और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा और जिससे आप अपना यूज़र नेम प्राप्त कर सकते हैं। ये यूज़र नेम आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। अब आइए हम पासवर्ड के बारे में देखते हैं। तो यदि हम पासवर्ड को क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए इस वाले ऑप्शन में आपने फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड कर दिया। ये तो मैं जो प्रोसेस बता रहा था वो यूज़र नेम के लिए था। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो इस तरह में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये पासवर्ड भूलने पर ये सब चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़र नेम डाल देंगे, चूँकि आपको यूज़र नेम पता है। अकाउंट नंबर डाल देंगे। मान लीजिए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं, तो सबसे पहले आप यूज़र नेम पता करिए अपने ATM की मदद से, उसके बाद आप पासवर्ड पता करिए। जब यूज़र नेम पता चल जाएगा तो आप इसमें यूज़र नेम डाल दीजिएगा, अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अपनी कंट्री डाल दीजिए, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और यहाँ जो एक कैप्चा कोड दिया हुआ है आपको यहाँ पे टेक्स्ट इंटर कर देना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP का सेक्शन आ जाएगा और जो भी बैंक में आपका मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर OTP आएगा। आपको वो OTP इसमें दर्ज करना है और कन्फर्म वाले बटन को क्लिक कर देना है। ध्यान रखें ये सारा प्रोसेस ऐसी जगह करें जहाँ पे कोई आसपास आपकी मोबाइल स्क्रीन को ना देख रहा हो। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया कि यूज़र नेम में भी ये सब पूछता है। मान लीजिए आपके बहुत सारे ATM हैं और वो सब ब्लॉक हो चुके हैं, तो जो एक्टिव ATM होगा इस तरह से यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे ये एक्टिव ATM है, ये शो करने लगेगा आपका। तो आप इसको यहाँ पे सिंपल इस जगह पे क्लिक करके और कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ATM की डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। ये प्रोसेस यूज़र नेम में भी होता है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं बताई थी। ये दोनों प्रोसेस में यही सब फिल करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम लिखेंगे। ध्यान रखें ATM के ऊपर नाम लिखा रहता है, आपको वही नाम यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम में फिल करना है। आपको ATM की एक्सपायरी डेट भी लिख देनी है जो कि लिखी होती है नीचे। केवल उसमें मंथ और ईयर ही होता है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। मान लीजिए वो जो भी लिखा हो, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने आप ईयर और मंथ का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपल सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको अपना पिन डालना है। जी हाँ, आपको वही पिन डालना है जो जिससे आप ATM से पैसे निकालते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये जो है स्टेट बैंक की बहुत ही सिक्योर साइट है, इससे आपका डेटा हैक नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर के आप पिन यहाँ डालें। बस ये ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपके इन डिटेल को स्क्रीन में देख रहा हो। तो आप यहाँ पे पिन को क्लिक कर लेंगे और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर लेंगे और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे कुछ इसी तरह से आपके OTP आएगा। आपको OTP फिल कर देना है और कन्फर्म वाले बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म बटन को क्लिक करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाता है, जिसमें आपसे आपका लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए कहता है। तो आपको 2 बार, एक ही पासवर्ड आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। वहाँ पे लिखा होगा कि सेट योर न्यू लॉगिन पासवर्ड, नीचे लिखेगा कन्फर्म योर न्यू पासवर्ड। दोनों में आपको एक ही लॉगिन पासवर्ड देना है और आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हों, यानी कुछ नाम हो और कुछ उसमें नंबर हो और कुछ एक दो स्पेशल कैरेक्टर हों। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल बता देता हूँ कि राम 1 2 3 और हैज़, इस तरह का आप कुछ
पासवर्ड बना के सबमिट कर देंगे तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया यदि योनो में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले आप योनो को अपने प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। और यदि आपका योनो अपडेट है तो कृपया और नहीं खुल रहा है तो एक बार उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करिए। और जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको यही यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही ये यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पे आपसे एम पिन बनाने के लिए पूछेगा, 6 डिजिट का एम पिन बनाने के लिए पूछेगा। आपको वो 6 डिजिट जो आपको याद रह सके वो एम पिन बना लेना है, ताकि आपको बार बार वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वही 6 डिजिट का एम पिन आप डालेंगे और आप योनो में भी लॉगिन हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।